नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज। आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। आपको बड़ी अपडेट दे देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता माने जाते हैं हरियाणा से और एसएस बोर्ड के मेंबर भी रह चुके हैं हर्ष मोहन भारद्वाज, जो कि अब बीजेपी को अलविदा कहने की तैयारी में और कांग्रेस में शामिल होने जा रही है। जो अपडेट आ रही है और आपको बता देते हैं कि ये राज्यसभा के सांसद है दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके नेतृत्व में शामिल होने जा रही है। आखिर क्यों एकदम जो विरोधा के चुनाव होने जा रहा है और एन वक्त पर बीजेपी को अलविदा कह रहे हैं, इसके पीछे रहस्य क्या, इसको लेकर हम यहाँ पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपका हरियाणा पोल खोल न्यूज में स्वागत है। सर, क्या धमाका करने जा रहे हो आप? धन्यवाद जी। कोई धमाका नहीं करने जा रहा। मैं किसी राजनीतिक दल में हूँ नहीं और ना मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ। मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ। भाजपा में मैं 19 जुलाई 2019 को मिस कॉल देकर शामिल हुआ था। जब मैं 18 तारीख को हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के सदस्य से रिटायर हो गया, उसके पश्चात मैंने भाजपा मिस कॉल देकर ज्वाइन की थी। मैं कोई भाजपा का बड़ा नेता ना हूँ ना रहा। और उसके पश्चात मैंने बहुत परिस्थितियाँ ऐसी आई कि मैं जो है 13 अक्टूबर 2019 को राजनीति भाजपा सबसे अलविदा कह दिया था। सर, आप टिकट की दौड़ में भी थे, भरवाले से टिकट मांग रहे थे बीजेपी की, काफी नाम चला था आपका टिकट की दौड़ में भी। ऐसा है जी, मैं भिखारी नहीं अपने आप को कभी समझता। मैं कभी मांगता नहीं हूँ कोई चीज़। आज तक जो चीज़ें मुझे प्राप्त हुई अपने आप घर बैठे प्राप्त हुई और मैं किसी टिकट की दौड़ में था नहीं। मैंने उस समय भी बहुत चैनलों ने मेरे से इंटरव्यू लिए सब पर, और वो इंटरव्यू के वीडियो आज तक भी मौजूद हैं। मैंने यही कहा था कि मैं किसी टिकट की दौड़ में शामिल नहीं हूँ। हाँ, यदि भाजपा मुझे चुनाव लड़ने की कहेगी तो मैं ज़रूर लड़ूंगा, अन्यथा जो कैंडिडेट आएगा उसका मैं समर्थन करूंगा। मेरा एक ही कारण था भाजपा ज्वाइन करने का, क्योंकि मैं विचारधारा से जुड़ा हुआ था, तो इसलिए मैंने भाजपा ज्वाइन कर ली। और फिर 75 पार का जो नारा था उससे मैं प्रभावित था। मेरी इच्छा था कि 75 से पार सीटें आए बीजेपी की, इसलिए मैंने प्रयास किया था। परंतु मेरे प्रयास का कोई ज़्यादा अर्थ निकला नहीं। किसी ने मेरे प्रयास को आगे फलीभूत करने का प्रयास किया नहीं। भाजपा ने मेरे को अपनाया ही नहीं, तो फिर मैंने छोड़ दिया बस सारे राजनीति वगैरह को। सर, वो क्या मामला था जो चुनाव से पहले? आज तो आप पोल खोली दो, जो चुनाव चल रहा था विधानसभा के, उसमें रथ यात्रा निकल रही थी भारतीय जनता पार्टी की, आप मुकुट बनाने जा रहे थे। उस समय एक फरसा कांड पूरा हरियाणा में चर्चित हुआ। आज तो पोल खोल दो, कांग्रेस में जा रही हो आपकी, तो पोल तो खोलोगे अब? नहीं, ये आपको किसने कहा कि मैं कांग्रेस में जा रहा हूँ? दीपेंद्र सिंह हुड्डा आ रहे हैं आपके पास। तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा मेरी ये ट्रस्ट है, महर्षि दधीचि परमार ट्रस्ट, और मैं वैसे छोटी मुँह बड़ी बात करूँ, मैं कौन सा धमाका कर सकता हूँ? सर, ये क्या मामला था कि उसके बाद आप शांत हो गए थे? जब फरसा वाला कांड चला था उसके बाद शांत क्यों गए थे आप? ऐसे फरसा कांड और मुकुट कांड दो कांड अलग अलग कांड थे। आमतौर पर लोग फरसा कांड से मेरे को जोड़ देते हैं, जबकि फरसा कांड से मेरा बहुत ज़्यादा कोई संबंध है नहीं। मेरा संबंध था कि मैं मनोहर लाल खट्टर यहाँ पर मेरा मित्र था पुराना, और मैं उसका अभिनंदन करना चाहता था। मैंने पार्टी क्योंकि ज्वाइन कर ली थी, पार्टी में मैं पदाधिकारी तो था नहीं, और पार्टी की जो स्थानीय इकाई थी वो मेरे को कोई महत्व देती ही नहीं थी, क्योंकि मेरे पास ना तो कोई पार्टी का पद था और ना मैं कोई ताम झाम करके पार्टी में मिला था। मैं तो साधारण चुपचाप मिस कॉल दे करके बीजेपी का सदस्य बन गया था। तो पार्टी के लोग मेरे को महत्व नहीं देते थे, परंतु पार्टी, क्योंकि लोगों का मेरे पास बहुत आना जाना था, लोगों को ये लगता था कि भी ये टिकट का दावेदार ये है। मीडिया वालों को ऐसा लगता था। सर्वे जो आ रहे थे अखबारों के वो मेरे पक्ष में आ रहे थे। लोकसभा चुनाव में भी, हिसार लोकसभा से भी मेरा सर्वे में सबसे आगे नाम था। तो लोगों को ये था कि भाई इसको टिकट मिलेगी, ये टिकट की दौड़ में, इसीलिए ये सारे कार्यक्रम कर रहा है। परंतु मैं तो अपनी मित्रता के नाते, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर से मेरी पुरानी मित्रता थी, इसलिए मैं उसका अभिनंदन कर रहा था। तो मैंने अभिनंदन करने के लिए जो पॉइंट मांगा है पार्टी वालों ने मेरे को पॉइंट ही नहीं दिया। उससे पहले मेरे कई कार्यक्रम किए, उसमें यहाँ पर उक्का कांड तो यहाँ कई करवा लिए, और पार्टी वालों ने करवाए, बीजेपी वालों ने। उक्का कांड, तिरंगा कांड, फरसा कांड, मुकुट कांड, ये सारे उन लोगों के करवाए हुए हैं। किस लिए? कि वो प्रतिद्वंदी समझते थे, मेरे को दुश्मन समझते थे। भाई राजनीति में प्रतिद्वंदिता प्रतियोगिता तो चलती है, परंतु दुश्मनी थोड़ी चलती है।
तो वो मेरे को अपना मानते नहीं थे, अपना मतलब बिल्कुल दुश्मन मानते थे। जो लोग यहाँ टिकट के दावेदार थे, इच्छुक थे, वो लोग जानबूझ के जो मैं कार्यक्रम करता था उनमें बाधाएं डालते थे। तो बाधाएं डालने के कारण ही ये फरसा कांड और ये मुकुट कांड हुआ है। तो फिर मैंने सोचा कि भाई जब ये चाहते ही नहीं है लोग मेरे को, और दूसरी बात मेरे को यहाँ पर फिर चुनाव घोषित हो गया, यहाँ मेरे को किसी बूथ की भी जिम्मेवारी नहीं दी, किसी पन्ना प्रमुख की भी जिम्मेवारी नहीं दी मेरे को। कहीं नहीं लग रहा है उसी कारण बीजेपी यहाँ से हारी। नहीं, वो तो अब लोग जाने लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी। अब मैं तो अब राजनीतिक व्यक्ति हूँ, मैं आज प्रतिक्रिया क्या कहूँगा, ये तो आप मीडिया वाले लोग कैलकुलेट करें। सर क्या लग रहा है, बड़ौदा का चुनाव है, कहीं ना कहीं आप भी वहाँ जाओगे? ऐसा है, मैंने मेरा एक इंटरव्यू पहले दिया है 13 तारीख को ही, जब साल मेरा हो गया था 13 अक्टूबर 2020 को मैंने एक बड़ा इंटरव्यू दिया है। भी मैं साल भर चुप रहा हूँ। मैंने सोचा था, मेरे मन में प्रतिज्ञा की थी या निश्चय किया था या मैंने मन में विचार किया था साधारण कि मैं साल भर बोलूँगा नहीं, तो मैं साल भर नहीं बोला। अब मैं स्वतंत्र हूँ, मैंने उनको भी बता दिया था, आपको भी बता रहा हूँ कि अब मुझे कोई प्रेम से बुलाएगा और मुझे लगा कि ये प्रेम से बुला रहा है, इसको मेरी ज़रूरत है और हमारी वहाँ ज़रूरत है, और स्वच्छ मानसिकता से बुला रहा है, स्वार्थ के लिए नहीं बुला रहा, मैं यूज करने के लिए नहीं बुला रहा, शुद्ध सात्विक प्रेम से बुला रहा है, तो अवश्य मैं विचार करूँगा, मेरे कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करके अवश्य मैं वहाँ कैंडिडेट को बड़ौदा में चुनाव में भी जा सकता हूँ और किसी राजनीतिक दल को भी मैं ज्वाइन कर सकता हूँ, यदि मेरे को लगा कि हाँ ये बिल्कुल मेरे को निस्वार्थ इस चीज़ के लिए आमंत्रण दे रहे हैं। तो बीजेपी को भी सपोर्ट कर सकते हो वहाँ जाके? ना, बीजेपी को तो मेरी सपोर्ट चाहिए ही नहीं। बीजेपी को सपोर्ट सत्ती होती तो फिर पिछले चुनाव थे उसमें मेरी सपोर्ट ली इन्होंने। बीजेपी को सपोर्ट किस लिए और किस लिए करना है जब उनको ज़रूरत ही नहीं है। जब आज साल भर से भी मैंने किसी ने कॉन्टेक्ट नहीं किया मेरे से, जब से मैं घर बैठा हूँ, तो बीजेपी की सपोर्ट किस लिए? लग नहीं रहा आपको कि बड़ा खिलाड़ी उतार दिया मैदान में? खिलाड़ी उतार दिया तो खिलाड़ी राजनीति का क्या लेना देना है? वो खिलाड़ी के तौर पर जितने खिलाड़ी हैं वो वोट दे देंगे। वहाँ पर तो किसान बोल सीट है, किसानों के तो हालात आप मीडिया लोग जाकर देख लीजिए, किसान कितने के संतुष्ट हैं। वो तो किसानों ने निर्णय करना, वहाँ के मतदाताओं ने निर्णय करना है, खिलाड़ी वहाँ कितने के हैं। सर कांग्रेस ने जो उम्मीदवार मैदान में उतारा है, इंदु राज नरवाल बता रहे हैं छोटा सा वर्कर, उसको कैसे लग रहा है आपको? ये और टिकट देना किसी भी दल के द्वारा, चाहे कोई पार्टी हो, वो बहुत अच्छी बात है। इससे साबित होता है कि भाई वो दल जीवंत दल है, उसके अंदर जागरूकता है। एक साधारण कार्यकर्ता को टिकट देते हैं तो ये समझ में आता है कि धन बल की राजनीति समाप्त होने जा रही है। ये तो अच्छी बात है, कोई भी पार्टी दे। पहली बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा आपके पास आ रहे हैं, पहली बार। चुनाव का समय है, यानी कि उपचुनाव होने जा रहे विरोध का, तो एकदम में ये संस्था के द्वारा बुलाए जाना और फिर वहाँ राजनीतिक चर्चा होना, इसको लेकर क्या कहोगे आप? ऐसा है, दीपेंद्र हुड्डा का कार्यक्रम तो कई दिन पहले का ही तय है, चुनाव का उससे कोई संबंध नहीं। ये एक सामाजिक कार्यक्रम है, ये कोई रैली नहीं है। इसमें 36 बिरादरी और सभी पार्टियों के लोग इसमें आएंगे। अभिनंदन, मेरी ट्रस्ट है, बहुत सम्मानित ट्रस्ट है मेरी। इस ट्रस्ट से और महर्षि दधीची जी से आशीर्वाद लेकर के बहुत लोगों ने, राजनीतिक लोग भी आते रहते हैं, आशीर्वाद लेकर के बड़े बड़े पद प्राप्त किए हुए हैं लोगों ने। मैं छोटा मुँह बड़ी बात नहीं करता। सर ये बताइएगा, जो 3 अध्यादेश लागू किए है सरकार ने किसानों को लेकर, तो इसको लेकर आप क्या प्रतिक्रिया आपकी? मैंने अपनी प्रतिक्रिया पहले मैंने फेसबुक के ऊपर एक मेरी पोस्ट डाली थी कि किसानों को बड़ा संदेह है, क्योंकि मेरे ज़्यादा मित्र तो अब भी भाजपा में भी काफ़ी मित्र मेरे अब भी हैं ही। तो मैंने एक पोस्ट डाली थी कि भाई किसानों के संदेह हैं, उनको दूर किया जाना चाहिए। इस अध्यादेश को, इस बिल को इतनी जल्दी से पास करवाना अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। इसको सर्वसम्मति से पास करवाना चाहिए। सभी विपक्षी दलों से, किसानों से बात करके इसको सर्वसम्मति से पास करवाया जाना चाहिए। और ये कह करके कुछ कांग्रेसी शोर मचा रहे हैं, इस चीज़ को बार बार ये कह करके इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए, नहीं बड़ा नुकसान होगा और देश का वातावरण बड़ा खराब होगा। जाट आरक्षण से जो एक बड़ा वातावरण में जो विष घोला गया था, उस तरह का किसानों के साथ ये अन्याय करके और किसानों को लाठी मार करके और फिर कहना लाठी नहीं लगी। भाई लाठी चार्ज तो हुआ है, पुलिस ने किया या किसी ने किया, ये मैं नहीं कह सकता। ये बात तो समझ में आती है कि हम इंक्वायरी करवाएंगे। सरकार ने सीधा कह दिया कि ना वहाँ लाठी चार्ज ही नहीं हुआ, तो इससे किसान और भड़क गए
अब मैं तो कोई मौके पर था नहीं, परंतु हमने वीडियो वगैरह देखी है, तो उसमें उनको कम से कम संतुष्ट करना चाहिए था किसानों को। और ट्रैक्टर रैलियों को जिनकी निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हरियाणा में भाजपा के खिलाफ किस प्रकार का माहौल है? ऐसा जी, ये तो मतदाता तय करेंगे। नहीं, वैसे भी आप घूमते हो, आप लोगों के बीच में रहते हो, फिर भी मैं साल भर से कहीं नहीं घूमा, साल भर से मैंने बताया ना, मैं आपको अपने घर बैठा अब तो पत्ते खोल दो, 1 साल हो गया, पत्ते पूरी खोली दो। नहीं, पत्ते मैंने बता दिया ना कि मेरे को प्रेम से जो बुलाएगा, मेरे लिए कोई अछूत नहीं है। कोई ये इनेलो है, ये कांग्रेस है, ये समाजवादी पार्टी है, बीएसपी पार्टी है, जो मुझे लगा कि हाँ मेरी वहाँ जरूरत है, वो मेरे को प्रेम से बुला रहा है, मेरी इज्जत करेगा और मेरे सदुपयोग करेगा मेरी क्षमताओं का। मैं फरसा कांड मेरे से हो गया, इसलिए सहानुभूति के लिए मेरे को लोग यूज करें, मैं ये नहीं चाहता कभी भी। फरसा कांड हो गया तो मेरी योग्यता है क्या? वो तो अगले की जिसने किया उससे पूछो, उसको समाज ने देखना है। ये मेरी योग्यता थोड़ी है। मेरी योग्यता ये है कि मैं एक आदमी का सम्मान कर रहा था मुकुट से, और मैं सबका सम्मान करता हूँ। दीपेंद्र उठाएगा उसका सम्मान करूंगा, और यहाँ दूसरी पार्टियों में लोग सबका सम्मान करता हूँ। सम्मान करना गलत बात है या अच्छी बात है तो समाज देखेगा। मैंने तो सम्मान किया, ये मेरा गुण उसका सम्मान करना था आए हुए अतिथि का। फरसा कांड मेरा गुण नहीं है, ना मैंने किया, वो करने वाला जाने उस बात को। तो मशहूर तो आप फरसा कांड के नाम से हुए थे, मुकुट बनाने थे, मुकुट बनाने थे आप। ऐसा है जी, मुकुट हमारी संस्कृति है। ब्याह शादी होती है, उसके ऊपर जो दूल्हा होता है वो मुकुट बांध कर ही जाता है। यहाँ कोई फंक्शन होता है, कोई राजनेताओं के, मोदी जी खुद मुकुट धारण करते हैं। मुकुट पहनाना हमारी भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। हम किसी की विजय की कामना से मुकुट पहनाते हैं। रथ पर आप खुद चढ़े थे या चढ़ाया गया था आपको जी रथ पर? जी नहीं, रथ तो मेरा पॉइंट था, मेरे को मिला हुआ था, मेरे को बुला कर चढ़ाना ही था। ये तो जो जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रखी थी ना मनोहर लाल खट्टर ने, उसमें ये था कि जो जिसका पॉइंट था उसको ऊपर बुलाते थे, वो नीचे वो उतरते नहीं थे। हमने तो संख्या कर रखी थी, हमने ये सोच रखा था कि नीचे आएंगे, तो नीचे आएंगे तो मुकुट पहनाने का प्रोग्राम था। उसमें यदि उसको सहमति नहीं थी तो वो इनकार कर देता, परंतु जो मेरे विरोधी थे उन्होंने उसको नीचे नहीं उतरने दिया। यहाँ पर संख्या होने के बावजूद वो इसी षड्यंत्र में लगे रहे कि नीचे न उतरे जाए। तो हमने मुकुट पहनाने का निश्चय टाल दिया था, क्योंकि वो समाज के, दलित समाज के लोगों ने मुकुट पहनाना था, वो उनके हाथ से पहनाना था। अलग अलग समाज के लोग अलग अलग चीजें लेकर आए थे, बहुत गिफ्टें थी। नीचे हमें ये था कि वो नीचे आएंगे और नीचे हम ले आएंगे उनको, हमारा मित्रता है। तो कम से कम 100 लोगों के द्वारा उनका स्वागत होना था। अलग अलग किसी ने कुछ मोमेंटो, किसी ने कुछ देना था, परंतु हमारे विरोधियों ने उनको नीचे नहीं उतरने दिया। और वो जो फिर मेरे पास एक वज्र अस्त्र था जो दधीचि ऋषि की हड्डी से बना था वृत्रासुर का वध करने के लिए, वैसा एक हमने बनाया हुआ था मोमेंटो। तो मैंने वो भेंट करने का निश्चय किया। फरसा मैंने नहीं दिया, फरसा नीचे से किसी ने पकड़ाया है। मुकुट भी नीचे से गया है, मुकुट की मेरी कोई योजना नहीं थी। और वो मुकुट नीचे से मेरे पास किसने पहुंचाया, क्योंकि भीड़ का उत्साह था। वो नीचे से जो चीज आई वो फेंकूंगा थोड़ी, वो मचाऊंगा भी। सीएम को पहनाने के लिए यदि दिया गया तो मेरा मित्र तो मैं पहनाने, मैंने जनरल डीपी वत्स के हाथ में वो पकड़ा दिया। मैंने खुद पहनाया भी नहीं, जनरल डीपी वत्स ने पहनाया वो, मैंने पीछे से हाथ लगाया है। विजेंद्र सिंह जी ने भी थोड़ा सा हाथ लगाया, परंतु उसने इतने में वो पीछे मुड़ करके वो बराबर, तो डीपी वत्स जी ने तो हाथ छोड़ दिया, मेरे हाथ में मुकुट रह गया। और मेरे को जो शब्द बोले मैंने उनका महसूस नहीं किया, क्योंकि मैंने मित्रता के नाते एक कार्यक्रम किया था। मेरे घर आए वो आदमी मुझे कुछ भी कहे, चाहे गला काटने कहे, तो मैं क्यों बुरा मानूंगा, क्योंकि मेरा मित्र है। जब मैंने मित्र कह दिया तो मैं मेरे मित्र धर्म को अच्छी तरह जानता हूँ, मैं जबान का धनी हूँ। और जहाँ तक सवाल है कि आप लोग या सब लोग कहते थे भी आपने भाजपा का फिर विरोध क्यों नहीं किया, मैं जबान का धनी आदमी हूँ। मैंने हर गांव में घूम करके 75 पार और भाजपा की मदद करूंगा। टिकट किसी को मिल जाए या मेरे को मिल जाए तो मैं लड़ूंगा, ये मैंने कह रखा था। मैं उन लोगों में नहीं हूं जो मेरी जबान को पलट जाऊं, मेरे मुंह से निकले हुए शब्दों का पालन करता हूं। इसलिए मैंने भाजपा का विरोध नहीं किया, समर्थन इसलिए नहीं किया कि समर्थन उन्होंने मांगा नहीं। उन्होंने मांगा नहीं यार, आपने सपोर्ट नहीं करी। नहीं, सपोर्ट मैं धक्के से कैसे करूंगा? आप इलेक्शन में खड़े हो रहे, आप मेरे सपोर्ट चाहते नहीं, मैं धक्के जाके और जूते खाऊं, दोबारा गर्दन कटवाऊं अपनी। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपके जो आपके मिलने वाले समर्थक थे उनमें मायूसी हुई कुछ? ऐसा होता ही है। आप बताइए कि आप मेरे मिलने जुलने वाले हो और मेरे साथ यदि कोई ऐसी बात होती है, चाहे मैं मायूस ना हूं, तो आपको तो मायूसी होती है। सर एक बात हो रही थी रथ पर, शायद आप भी चुप हो गए थे। एक मुख्यमंत्री हरियाणा की तरफ से कि गर्दन काट दूंगा, एक वीडियो वायरल हुई थी
तो उस समय आप चुप हो गए थे, वो क्या बात था? आप खुलासा तो करिए दो आज थोड़ा। ऐसा है, मैंने वह पृष्ठभूमि बता रहा था भी नीचे से मुकुट आ गया, वो मुकुट हमने पहनाने का प्रयास किया। इधर से फरसा भी आया हुआ था, पर किसने दिया मुझे नहीं पता। वो चौधरी विजेंद्र सिंह के हाथ में गया और विजेंद्र सिंह जी ने सीएम साहब को पकड़ा दिया और वो बड़ा खुश हो गए, दुश्मनों का अनाश करने के लिए ऐसे बोल रहे थे, फरसा हाथ में ही था उनके। इतनी देर में मुकुट हमने पहना दिया उसके बिना नॉलेज के। तो हमें तो ये था कि भाई ये मुकुट पहनाने से एकदम इरिटेट हो गया, भी एकदम पीछे से इसको चुभ है। हमें इस कारण से, क्योंकि गलती तो थी पीछे से पहनाना, उससे बिना पूछे पहनाना, ये तो गलती थी। नहीं आपने पहना था? नहीं, डीपी वत्स जी ने पहनाया था, मैंने भी हाथ लगा रखा था। हाथ तो था ही, मैंने ही डीपी वत्स जी को पकड़ाया था, नीचे से मेरे को पकड़ाया किसी ने, और फिर मैंने डीपी वत्स जी के हाथ से भाई हमारे बड़े हैं उनके हाथ से पकड़ाया। तो मुड़ करके उसने जो शब्द कहे, कई शब्द थे, वो तो एडिट की हुई है, वो तो उसी को हाईलाइट कर रखा है, गर्दन काट दूंगा तेरी हड़प, और काफ़ी वाक्य थे, तेरे क्या संस्कार हैं, ये काफ़ी बातें थी, परंतु वो माइक पर नहीं थी। उसने माइक बंद करके, और ये पर्सनल बातें थी। नहीं सर, बोला तो वहां पर नहीं, वहां सार्वजनिक कुछ नहीं बोला, हमारे वीडियो हमारे पास हैं, सब गए हैं, वहां पर कुछ नहीं बोला माइक से। वहां पर कोई आदमी, वो जो हमारा दुश्मन था और जिसको सीएम अपना खास समझ कहता है भी, उन लोगों ने वहां पर मोबाइल से ये बनाई है, उसमें मोबाइल की आवाज़ थी, वो बाद में एडिट होकर के उसमें डाल दी। शब्द तो उसी के हैं, इसलिए मैं बार बार ये कहता था भाई मैंने तो कोई सुना कर दिया, क्योंकि मैंने इसलिए कहा कि मैंने नहीं सुने कि भी मेरा मित्र है, और प्रेम में उसने मुझे कुछ भी कह दिया क्योंकि उसके चुभे है, तो मैं उसको क्यों बुरा मानूंगा? तो मैं नहीं बोला। चुभा तो आपको भी होगा, हैं? चुभा तो आपको भी होगा जो आपकी तरफ करा। मुकुट ना, मुकुट मेरे को कैसे चुभेगा? मैं तो बैक में था ना। मेरा नहीं, जो शब्द कहा गए थे शब्द, हाँ। वो शब्द मेरे को उस समय नहीं चुभे। आप बात को समझो कि मैं अपना मित्र के नाते प्रोग्राम कर रहा था, तो बाद में चुभे होंगे। नहीं चुभे, अब तक भी जो बात समझो मेरे को, जो मेरा कारण मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे को कोई शब्द नहीं चुभा, और मैं बहुत इतने तंग दिमाग का आदमी नहीं हूँ। उसने जो करना था उसने कर दिया, मैंने मेरा मित्र धर्म निभाना था। दूसरा, मेरे सामने एक और बहुत बड़ा संकट था, पर से मैं नाराज होकर के, या जैसा उसने बोला वैसी ही प्रतिक्रिया करके नीचे आ जाता, तो वहाँ हालात क्या होती? 10,000 आदमी खड़े थे, क्या बनता? वो लोग वहां पर 10,000 आदमी उस आदमी के दर्शन करने आए हुए थे या मेरे बुलाए से आए हुए थे? आप बताइए। बुलाए तो आपने थे। मेरे बुलाए आए थे, मेरे समर्थक थे, मेरे हितैषी थे, मेरे मित्र थे। यदि उनको लगता, मैं नीचे आके उनको ये बताता कि मेरी तो इस तरह बेइज्जती की, क्या हालात बनती वहां पर? मुख्यमंत्री था, लोग डरे मारते, हो सकता है वहां पर गोलियां चल जाती सीएम की सुरक्षा के लिए, मेरे लोग मरते ना। तो कोई समझदारी थी क्या मेरा वहां बोलना? कहना तो बड़ा आसान है। उसके बाद भी मैं इसलिए नहीं बोला कि ब्राह्मण समाज ने फिर अपने जो परसा कांड था, वो क्योंकि परसा ब्राह्मणों को दिया हुआ था, और परसे को हाथ में लेकर गलत शब्द बोले, और मुख्यमंत्री ने बोले। वो मित्र के नाते तो शब्द ठीक थे, परंतु मुख्यमंत्री के नाते इतने बड़े पद पर आदमी इस तरह के शब्द बोलता है तो अच्छी बात नहीं। ब्राह्मणों को यह दुख था कि हमने परसा दिया था, हमारा परसा लेकर के अरे ऐसे शब्द क्यों बोले आदमी के गर्दन काटने के लिए। उसके लिए मैंने सीएम से कहा माफी मांग लो, नहीं मांगी। खेत प्रकट के लो, नहीं कर, बोला 4-5 कांग्रेसी चिल्ला के रह जाएंगे, 4-5 दिन में चुप हो जाएंगे, ये उनकी सोच थी। तो ये तो ब्राह्मण समाज ने देखना था कि वो इस बात को ब्राह्मण समाज, अब मैं इस चीज़ का नेतृत्व क्यों करूं? ब्राह्मण समाज उसको अच्छा मानता है तो उसका सम्मान समझो, ब्राह्मण समाज उसको बुरा मानता है तो वोटों का समय था, वोटों से निर्णय होना चाहिए, आंदोलनों से थोड़ी होना चाहिए वोटों के समय, वो तो लोगों ने निर्णय करना। सर आगे अब आपकी रणनीति क्या है? आगे रणनीति मेरी ये है कि मैं बिल्कुल, मेरे ऊपर किसी का वजन नहीं, मैं किसी अनुशासन में नहीं हूँ, मेरी सामाजिक काम कर रहा हूँ, और मित्रता के नाते, परिवार के नाते दीपेंद्र हुड्डा को यहाँ पर बुलाया। वो हमारी ट्रस्ट से जोड़ना चाहते थे, हम उनको ट्रस्ट से जोड़ना चाहते थे। दोनों तरफ से आपस में प्रेम है, हमारे परिवार का सदस्य है, हमारे पारिवारिक संबंध पहले से ही हैं, और वो राज्यसभा के सदस्य बने हैं। राज्यसभा के सदस्य बनने के उपलक्ष्य में हम उनका सम्मान कर रहे हैं। अब आगे हमें लगा, तो मैंने बताया ना कि जो प्रेम से बुलाएगा, तो हमें परहेज किसी से नहीं, किसी से परहेज नहीं, जो हमें अपना लगेगा उसका साथ देंगे।
ये थे हर्ष मोहन भारद्वाज, जिन्होंने आज खुलासा किया आज पत्ते, लेकिन इन्होंने खोलने का काम किया। आज फरसा कांड था या मुकट कांड था, हुक्का कांड था, उन्होंने आज पूरी विस्तार से चर्चा की है। दुख का कुछ गुब्बारा आज फूटा है और अब भविष्य की रणनीति का क्या होगा इसको लेकर 1-2 दिन में खुलासा हो सकता है। जो हम बता रहे हैं हमारे सूत्रों से पता चला, लेकिन भारद्वाज जी ने आज खुलासा नहीं किया। लेकिन हम जो सूत्र बता रहे हैं, अंदरूनी जो रिपोर्ट आई है कि कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में। ये खास खबर हम आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं।